सरला जी बहुत प्यार से पेश आने लगी स्वरा से। अपनी सास का स्वरा के लिए इतना प्यार और प्रवाह देख के सबको अचंभा सा हो रहा था। घर का सारा काम खुद करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, माँ, सारा दिन खाली बैठना और आपको इस उम्र में इतना सारा काम करते देख मेरे को अच्छा नहीं लगता। लाओ मैं कपड़े सुखा आती हूँ। खबरदार, जो घर के कामों को हाथ लगाया तो राजेश से तेरी शिकायत कर दूंगी। तेरी ये माँ रही काम करने के लिए, तू तो बस आराम कर। सारा दिन आराम ही तो करती हूँ माँ जी, आप कुछ करने कहाँ देती हो मेरे को। देख लेना माँ जी, कहीं आपका ये प्यार मुझे बिगाड़ ना दे, फिर आप बोलोगी बहू तो बिगड़ गई, कुछ करती धरती भी नहीं है। ना बहू, तू बहुत समझदार है, वो तो मैं ही बेवकूफ हो रखी थी जो तुझको ना समझ पाई। छोड़िए ना माँ जी पुरानी बातों को, जो बीत गया सो बीत गया, क्यों पुरानी बातें सोच के अभी की खुशी के दिन भी खराब करना। लाओ मैं ये कपड़े सुखा कर आती हूँ छत पे। बहू, पता नहीं मुझे चक्कर कैसे आ रहे हैं। अरे माँ जी, अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर स्वरा तो अपनी सास को वहीं पर बैठाकर अंदर से पानी लाने चली गई। उधर सरला जी का खुराफाती दिमाग कहाँ शांति से बैठ पाता भला। उसे लगा कि मुझे सच में चक्कर आ गया है। अरे मैं तो नाटक कर रही थी, अब आएगा मजा जब ये स्वरा कपड़े लेकर छत पर जाएगी, ऐसे गिरेगी। हाँ। और फिर सरला जी वॉशरूम में पड़ी तेल की शीशी उठाई और सीढ़ियों पर अच्छे से फैला दी और उस पर थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया जिससे स्वरा को तेल दिखाई ना दे। और फिर वॉशरूम में आकर ऐसे बैठ गई जैसे सच में ही कुछ हुआ हो। और उधर पानी लेकर स्वरा वॉशरूम में आई। माँ जी, अब आप कैसे हैं? ये लो पानी पी लो और आप अंदर जाकर आराम कर लो, मैं ये कपड़े छत पर सुखा के आती हूँ। पर बहू, तुझे तो डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था ना, फिर तू कैसे ऊपर जाएगी? पर कपड़े सुखाना भी जरूरी है, आज ही धूप निकली है इतने दिनों से। नहीं माँ जी, आप अंदर जाइए, मैं सुखा दूंगी, एक दिन से कुछ नहीं होता। स्वरा, तुम कहाँ जा रही हो ये कपड़े लेकर? माँ कहाँ है? तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से डॉक्टर ने मना किया है ना? अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे आए? मैं तो ये कपड़े सुखाने जा रही थी। वो क्या है ना, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। लाओ मैं सुखा आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। स्वरा से कपड़े लेकर राजेश चला गया छत पे कपड़े सुखाने और स्वरा किचन में चली गई राजेश के लिए चाय बनाने। उधर सरला जी तो अपने रूम में खड़ी बस इसी ताक में थी कि कब स्वरा नीचे गिरे और कब वो जोर जोर से रोने का नाटक करे। तभी ये क्या हो गया? हाय राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी, ये गिरे कैसे? इससे अच्छा होता मैं खुद ही कपड़े सुखाने चली जाती। अरे बहू, अब ये पूछने का टाइम नहीं है, तू जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर। अपने बेटे का ये हाल देखकर सरला जी का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। स्वरा बेचारी कब से अपनी सास को चुप करवाने में लगी थी। उसे क्या पता कि उसकी सास ने उसे ही सीढ़ियों से नीचे गिराने के लिए ये प्लान बनाया था। पर ये क्या, ये प्लान तो सरला जी पर ही भारी पड़ गया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो। माँ जी, आप रोइए मत, मैंने डॉक्टर से बात की है, अभी वो ठीक है, उन्हें बस कुछ देर में होश आ जाएगा। ऐसे ही 3 दिन बाद राजेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। अब हंसी खुशी स्वरा के दिन गुजरने लगे। अब तो सरला जी ने अपने सहेलियों के पास भी जाना छोड़ दिया था। गंगा विमला जैसी औरतों को कहाँ किसी के घर की खुशियां रास आती भला। उन दोनों का तो काम ही यही था, जलती आग में घी डालना और उसको और ज्यादा भड़का देना। देख लिया रे बिमला, कैसे तेवर बदल गई है सरला। कल तक तो बांझ बोलती थी अपनी बहू को और अब तलबे चाट रही है। अपने से तो बात करना भी छोड़ गई अपनी बहू के कारण। मैं तो तुझे शुरू से ही कहती थी, ये सरला कब पासा पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अरे दोनों सास बहू के बीच फूट ना डलवा दी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। फिर देखना, अपना दुखड़ा सुनाने हमारे पास ही चली आएगी।
शायद। चल ना एक बार सरला के घर जाके देखे तो सही क्या चल रहा सास बहू में। अपना क्या है, दो इधर की दो उधर की झूठी सच्ची बातें बता के थोड़ा भड़का देंगे सरला को। फिर देखना सास बहू का महाभारत पूरे गांव को इकट्ठा कर लेगी। मान गए रे बिमला, तू तो मेरी उस्ताद निकली। सब तेरे से ही तो सीखा है बहन। और फिर गंगा और बिमला ने सरला जी के घर की ओर रुख किया। सरला जी उस टाइम स्वरा के सर में तेल मालिश कर रही थी। तभी आ पहुंचे सरला जी के दोनों सहेलियां। सरला, कहाँ है रे तू? बाहर तो आ, देख कौन आया है तुझसे मिलने। अंदर आजा गंगा, स्वरा के सिर में मालिश कर रही हूँ थोड़ा। सरला को स्वरा की इतनी परवाह क्यों रे सरला? तूने तो अपनी मित्र मंडली को भुला ही दिया। ऐसा नहीं है गंगा बहन। तो फिर आती काहे नहीं तू हमारे पास? तू तो खाली ही रहती है सारा दिन, काम तो स्वरा बहू करती है। मेरी बहू से इस हालात में काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान मेरी उम्र भी स्वरा को लगाए। जा बहू, तू आराम कर ले, मैं तेरी काकी से बात कर लूं। ये एकदम से तेरे दिल में इतना प्यार कैसे उमड़ आया बहू के लिए रे सरला? तू बात तो ऐसे कर रही जैसे बड़ी भोली है। कुछ तो राज है जो तू हमको बताना ना चाहती। कुछ राज ना, अब बुढ़ापा तो बहू के पास ही कटना है, तो सोचा थोड़ी सेवा अब मैं भी कर दूं। बुढ़ापे में ये मेरी कर देगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। बड़ी सयानी समझ रही तू गंगा खुद को। तू क्या सोचती ये स्वरला अपना राज ये स्वरा के लिए जो सोच रखी है तुझको बताएगी? मेरे को इतना पागल समझने की भूल मत कर। क्या बड़बड़ कर रही तू सरला? अरे तेरे से क्या छिपा है, मुंह मत खुलवा मेरा तो अच्छा रहेगा। अरे बहू तू यहाँ आराम करना क्यों चली आई? कितना आराम करूँ माँ जी, मुझे भी आप लोगों के पास बैठना है। बैठ ना स्वरा, दो बातें तू भी सुन ले, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। लगता है हम सहेलियों को इकट्ठा बैठना तेरे को रास नहीं आया बहू। ना काकी ऐसी बात नहीं है, लो मैं चली जाती हूँ अंदर, कर लो आप बातें। गंगा मेरी बहू उनमें से ना है, मेरी स्वरा तो दिल की बहुत अच्छी है। ओहो इतनी तारीफ मत कर बहू की, कहीं हमारे नजर न लग जाए तुम सास बहू के प्यार को। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते को नजर लगाने वाली? हाँ भड़क काहे रही हो सरला, हमने तो मजाक में बोला, इतना भी क्यों इतरा रही हो? लगता है भूल गई तू पहले का सब। पूरे मोहल्ले को पता है कितना मिठास भरा है तुम दोनों सास बहू के रिश्ते में। क्यों गंगा, सही बोल रही हूँ ना मैं? एकदम 100 आने सही। चल रे बिमला यहाँ से, ये वो सरला नहीं रही, देखते हैं कब तक प्यार रहता है इनमें। जाओ, किसने न्योता दिया था तुमको यहाँ आने का? जब देखो मुंह उठा के घर घर चली जाती हो। लोगों के घरों में आग लगाने के सिवाय तुम दोनों को कुछ आता भी है क्या? हम तो आग लगाती है, तू कौन सी दूध की धुली है सरला? तूने भी कुछ कम आग ना लगाई लोगों के घरों में। बसे बसाए घर उजाड़ना तो तेरे लिए चुटकियों का खेल है। याद है या याद दिलाऊं, कैसे तूने चंदा की बहू को सिखा के उसको भगा दिया था? बेचारी चंदा सदमे में चल बसी। बाहर हो जाओ मेरे घर से तुम दोनों, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में मुझे ही सुना रही हो। ये तूने सही नहीं किया सरला, हमारा अपमान करके। जा जा, 100 घूमती तुम्हारे जैसी, आई बड़ी मुझे सुनाने वाली। शांत हो जाइए माँ जी, ये लो पानी पी लो। क्या जरूरत थी माँ आपको गंगा और बिमला काकी के मुंह लगने की? लोगों का काम ही है इधर का उधर करना, बकने देती उनको। क्यों अपना दिमाग खराब करती हो आप ऐसी औरतों की बातें सुन के? तू नहीं जानती बहू, ऐसी औरतों से निपटने का यही तरीका है, धक्के मार के बाहर का रास्ता दिखा दो, फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं करेगी हमारे घर आने की। तू इन सब पे ध्यान मत दे, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। भगवान का नाम सुमिरन किया कर, बच्चे के लिए सही रहेगा बहू। मैं चाहती हूँ मेरा आने वाला पोता एकदम अपनी दादी की तरह समझदार और संस्कारी हो। हाँ क्या डायलॉग मारा है, आज तो कमाल ही कर दिया माँ। तू कब आया रे राजेश दुकान से, और किस बात पे हंस रहा तू? मैं तो सही कह रही हूँ, फिर तू हंस क्यों रहा है? मैं तो अभी आया माँ, बस तुम दोनों कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रही हो, ये सुनने के लिए दरवाजे पे ही रुक गया और आपकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे तू भी शक करता है हम सास बहू पे?
नहीं तो माँ बाप तो भगवान होते, उन पे शक करना तो दूर की बात है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तू तो मेरी जननी, अरे तुझ पे शक ना बाबा ना। देख लिया बहू, मेरा बेटा कितना समझदार है। बस मेरा पोता भी मेरे राजेश जैसा ही गुणवान पैदा हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। जरूरी थोड़ी है माँ जी की पोता ही होगा, कहीं आपको पोती हो गई तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।